फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पी की क्लासेस पर। मैं मोनिका वर्मा आज फिर से आपके लिए सेट्स की नेक्स्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि हमारे रिलेटेड है, जिसके अंदर हम करेंगे सबसेट, इंटरवल्स और पावर सेट। इससे पहले हम कर चुके थे सेट्स के बारे में, हमने कर दिया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने उसके क्वेश्चंस कराए थे। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था, सेट्स की जितनी टाइप्स है उनके बारे में डिस्कस किया था। अब आगे बढ़ते हैं हम सबसेट्स के बारे में कि सबसेट्स होते क्या हैं। सबसेट को क्या लेके चलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सबसेट किसे कहेंगे। लेट हमने कोई एक सेट ले लिया ए 1 2 3, बी सेट मैंने ले लिया 1 और 2। पहले मैं एग्जांपल से समझाऊंगी उसको, फिर उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैं आप सभी को बता दूंगी। 1 2 3 मेरा ए सेट के अंदर एलिमेंट है और 1 2 एलिमेंट है बी सेट के अंदर। जो ये बी है इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। तो पहली बात तो यही पता होनी चाहिए कि जो हमारा सबसेट बनेगा वो छोटा होता है और जिसका सबसेट बनेगा वो बड़ा होता है। यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के 2 लिए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है 3। तो मेरा ए तो बी का सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, उसमें 2 है। तो कोई बड़ी चीज छोटी की सबसेट नहीं हो सकती है। तो b जो है वो मेरा a का सबसेट बनेगा। वो कैसे डिपेंड करता है, b के अंदर जो एलिमेंट है 1 और 2, वो दोनों एलिमेंट अगर मेरे a के अंदर भी लाई कर रहे हैं तो ये हमारा सबसेट बन जाएगा। 1 और 2, 1 मेरा a में भी बिलोंग कर रहा है और 1 b में भी बिलोंग कर रहा है। 1 2 a में भी बिलोंग कर रहा है और 2 b में बिलोंग कर रहा है। 3 जो है वो a में है लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग टू b। तो a के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स b में नहीं हैं, लेकिन जो b के एलिमेंट्स हैं वो सारे मेरे a के अंदर प्रेजेंट हैं। तो इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि b जो है वो मेरा सबसेट माना जाएगा a का। तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ कि b के जितने भी एलिमेंट्स थे, कितने एलिमेंट्स थे, 2, दोनों एलिमेंट मेरे a सेट के अंदर आ रहे हैं, इसीलिए वो सबसेट हो गया। तो डेफिनेशन क्या बनी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a इज also an element of b, then we can say that क्या बोला है मैंने, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट अगर बी का भी एलिमेंट बनता है तो क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट बनता है। अब ए बी का सबसेट हो गया है तो ये तो हो गया हमारा सबसेट। अब सबसेट खुद का भी बन सकता है। सबसेट बनते क्या क्या है, कैसे बनते हैं वो देख लो। हर एक सेट का अपना अपना सबसेट किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 मैं ये लेके चली हूँ, इसके जब मैं सबसेट निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी इसके सबसेट, फर्स्ट 5 अभी मैंने पिछली क्लास में कराया था एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा, चाहे वो सेट कैसा भी हो, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा। नेक्स्ट 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट मैंने इसका लिया, उसका सेट बना दिया तो वो भी क्या बना, इसका सबसेट। नेक्स्ट 2, नेक्स्ट 3, पहले मैंने एक एक एलिमेंट्स को लिया है, अब दो लो, 1 2 2 3 1 3 1 3 लिखो, 3 1 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था कि जो हमारे एलिमेंट्स आगे पीछे किसी तरीके से करो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन भी अगर आप कर देते हो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आगे पीछे कैसे लिखो उनको, अगर 3 1 भी लिख देते हो तो वो भी हमारा 1 3 के बराबर ही माना जाएगा, वो दो अलग से काउंट नहीं होंगे। 1 3 हो गया, दो का पेयर भी ले लिया हमने, अब बच गया एक, 1 2 और 3, ये बने हमारे इसके सबसेट। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सबसेट हो गए हैं। अब सबसेट बनाएंगे कैसे, कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ हमारे सबसेट बनते हैं, तो वो देख लो। हमने यहाँ पर तो बना के दिखा दिया कि 3 एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स के हिसाब से मैंने सबसेट बनाए, वो ये बन गए। तो नंबर ऑफ सबसेट हम कैसे बता सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे, 2 की
ऑफ एलिमेंट्स ए में है हमारे m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे 2 टू द पावर m, 2 टू द पावर m। जैसे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ए के अंदर, ए में है 3 एलिमेंट्स, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर जब 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, मींस इसके 8 सबसेट हमारे बनेंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे पता चलेंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसके वो देख लो, 2 की पावर कर दो उतनी ही, वही हमारे नंबर ऑफ सबसेट होंगे। अब ये बनेंगे किस तरीके से, एक 5 तो हर एक का बनेगा, चाहे कैसा भी सेट हो 5 हर एक सेट का सबसेट बनेगा ही बनेगा। और एक इटसेल्फ, जैसा है एज इट इज हमारा आ जाएगा, जैसा सेट है एज इट इज हमारा लेकर चले, सेट इटसेल्फ वो भी क्या बनेगा, एक हमारा सबसेट बनेगा। तो एक तो आ गया एम्प्टी सेट और एक आ गया इटसेल्फ, मींस जो सेट है वैसा का वैसा है। फिर हम सिंगल सिंगल करके डबल डबल करके इस तरीके से सबसेट हमारे बना देंगे। क्वेश्चन में अगर आ जाता है कि ए सेट है, ए सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, तो सबसेट कितने बनेंगे 2 टू द पावर 10 बनेंगे। क्लियर हुआ इतना? तो ये तो आ गई हमारी सबसेट्स की बात। अब आगे बढ़ते हैं इंटरवल्स पर। इंटरवल्स, इंटरवल्स कैसे, मैं रियल नंबर लाइन शो करती हूँ। रियल नंबर लाइन हमारी ये ले ली, स्टार्टिंग 0, पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पर लिख दिए 2 3 4 अप टू ये कहाँ तक जाएगा प्लस इंफिनिटी तक, -1 -2 -3 -4 और ये इस तरीके से चलता हुआ माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ये हमारी रियल नंबर लाइन है। इस पे रैशनल नंबर्स भी है, इररेशनल नंबर्स भी, कंप्लीट सारे इसी नंबर लाइन पर ही होते हैं, तो इसलिए हम इसको रियल नंबर की लाइन बोलते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल प्लस इररेशनल सारों को मिला के बनते हैं। तो इस लाइन पे सभी कंप्लीट नंबर्स हैं, तो हम इस लाइन को रियल नंबर लाइन कहते हैं। इंटरवल्स कैसे बनाएंगे, अब मान लिया हमने कोई सेट बनाया एक्स टाइप के जिसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट ये जो मेरा x है इसकी वैल्यू देखो कहाँ पर लाई कर रही है। इंटरवल होता है कि किस पोर्शन के अंदर हमारा ये x लाई कर रहा है, उसी को हम इंटरवल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कोई सेट है मेरा A जिसमें x टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, सच दैट x क्या होगा, मैंने मान लिया मेरा x इसके बीच में लाई कर रहा है, कंसीडर करके चलते हैं कि मेरा जो x है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो 1 और 2 के बीच में लाई करने को हम कैसे शो कर सकते हैं, ऐसे भी शो कर सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में आ रहा है हमारा x, इस तरीके से हमने शो कर दिया। तो ये जो मेरा 1 और 2 है ना, ये इसकी स्टार्टिंग लिमिट है और एंड वाली लिमिट दे रखी है। स्टार्टिंग पॉइंट 1 और एंड पॉइंट है 2, मींस जो x आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो ये जो मैंने बाउंडेशन कर दी है यहाँ पर, ये जो मैंने बाउंड्री लगा दी है, इसी बाउंड्री को ही हम क्या बोल के चलते हैं, इंटरवल्स कह के चलते हैं। अब जो हमारे इंटरवल्स हैं ये 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हाफ ओपन हाफ क्लोज, हाफ ओपन हाफ क्लोज मींस एक साइड से ओपन होगा और एक साइड से क्लोज होगा। वो आगे पीछे किस तरीके से होंगे, इसमें 2 बनते हैं हमारे। एक तो आ जाएगा ओपन और क्लोज, पहले तो ये देख लो, ओपन इंटरवल को हम ऐसे बनाते हैं, ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं वो ओपन साइन के लिए लगाते हैं, और क्लोज ब्रैकेट हमारी कौन सी होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स हमारी ये होती हैं और क्लोज ब्रैकेट्स हमारी ये होती हैं। तो आधा ओपन ब्रैकेट इंटरवल और आधा क्लोज, तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं, या तो इस तरफ से क्लोज हो और यहाँ से ओपन हो, या फिर यहाँ से ओपन हो और यहाँ से क्लोज हो, और बीच में हमारा वो इंटरवल दे रखा हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना 1 और 2 के बीच में, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर ले लिया A और B। तो ये दोनों केस हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट ओपन इंटरवल, बोथ साइड से, दोनों तरफ से ओपन। तीसरा हमारा कौन सा आता है, क्लोज्ड इंटरवल, ये दोनों साइड से क्लोज, यहाँ पर A B और A B। तो इंटरवल्स हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। एक तो आ गया है ओपन इंटरवल, एक आ गया हमारा क्लोज इंटरवल जो दोनों तरफ से क्लोज होगा। यहाँ पर हाफ ओपन हाफ क्लोज, तो ओपन और क्लोज कहाँ पर होंगे, पहले क्लोज हो सकता है बाद में ओपन
अब ये क्लोज का और ओपन का मतलब क्या है वो समझो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ये कि x 1 से ग्रेटर और 1 से 2 से लेस, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसके अंदर x 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा। स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मतलब है x 1 के इक्वल कभी नहीं आएगा, 1 से हमेशा बड़ा होगा। और 2 से भी हमेशा स्ट्रिक्टली लेस का मतलब है कि 2 से हमेशा छोटा ही होगा, 2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता है। तो इस टाइप को हम कैसे शो कर सकते हैं, हम ऐसे शो कर सकते हैं इसको। अगर नंबर लाइन पे शो करें तो वो हमारा इस तरीके से बनेगा। ये मेरी नंबर लाइन बना दी मैंने, 0 1 2, सिर्फ इतना ही बना देती हूँ। x यहाँ कहीं लाई कर रहा है बीच में, ना तो 1 इंक्लूड है और ना ही 2 इंक्लूड है। तो यहाँ मैं इसको ऐसे शो कर सकती हूँ, सर्कल लगा के। मैंने यहाँ पे सर्कल लगा दिया है और ये भी सर्कल, और ये सर्कल जो है मेरा बिल्कुल खाली है। खाली कहने का मतलब है ना तो मेरा 1 इंक्लूड है और ना ही मेरा 2 इंक्लूड है, लेकिन जो इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी, इनके बीच की जो वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज मेरी आ सकती हैं। जो हमारा x हमने कहा है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा, इनके बीच में x की कोई भी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन 1 नहीं हो सकती और 2 नहीं हो सकती। ये जो मैंने इंटरवल यहाँ पर बनाया है वो यही वाला इंटरवल हम शो कर रहे हैं, और इसी इंटरवल को हम कहते हैं ओपन इंटरवल, जो दोनों साइड से ओपन हो। ओपन ना तो ये इंक्लूड करता है और ना ही ये इंक्लूड करता है, कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों में से कोई भी हमारा इंक्लूड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ये हमारा केस बन जाएगा इसके लिए हमारा ये केस बन जाएगा। जब हम दिखाएं, इसके साथ साथ मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। तो इसमें क्या आएगा, x सच दैट x a और b के बीच में आएगा, स्ट्रिक्टली a और b के बीच में आएगा। अब हम ले लेते हैं सेकंड क्लोज इंटरवल। जब क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो क्लोज इंटरवल में हमारा इंक्लूड करेगा ये जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, इनके बीच की तो वैल्यूज आएंगी ही आएंगी, साथ में ये भी इंक्लूड होगा। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन और लगा दिया, तो बीच की भी वैल्यूज आएंगी और साथ में ये भी। तो मैंने इसको भी कंप्लीट फिल कर दिया और इसको भी। मीन्स जो x की वैल्यू है वो इनके बीच में भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। तो हम इसको शो करने के लिए यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देंगे। तो इतना होने के बाद अब हम समझ गए हैं कि जहाँ पे ओपन इंटरवल होता है वहाँ स्ट्रिक्टली लेस या ग्रेटर का साइन आएगा, लेकिन जहाँ क्लोज हो वहाँ एक इक्वल टू साइन और लग जाता है। तो इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x सच दैट x, अब a पे क्लोज है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। b पे ओपन है तो मैं सिर्फ इसको स्ट्रिक्टली लिखूंगी, स्ट्रिक्टली लेस देन b। ऐसे इसको क्या लिखूंगी, x सच दैट x हमारा a से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू b। ये हमारा इंटरवल बन जाता है। क्लियर हुआ इतना, सभी को समझ आ गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम पावर सेट की तरफ। पावर सेट, अभी तक हमने क्या किया है, इंटरवल्स कर लिया, सबसेट कर लिया, अब आ जाते हैं पावर सेट। थोड़ी देर पहले हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था ना, हमने एक सेट लिया था। अभी कोई छोटा सेट ले लेती हूँ मैं, 1 2, ये हमारा एक सेट है। इसके जो सबसेट आएंगे, सबसेट्स ऑफ ए, वो क्या क्या बनेंगे, 5 आएगा इंटरवल 5, नेक्स्ट क्या आएगा 1, नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट क्या आएगा 1 और 2। ये मेरे इस ए सेट के सबसेट बन गया। अगर मैं इन सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके एक सेट बना दूं, क्या किया मैंने, एक सेट लिया 1 2, इसके मैंने सारे सबसेट बना दिए। अब उन सारे सबसेट्स को इकट्ठा करके मैंने एक और सेट बना दिया। अब जो ये वाला सेट बना है यही है मेरा पावर सेट। यही क्या बना है, पावर सेट बना है मेरा। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि पावर सेट के अंदर क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए का जो पावर सेट होगा उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए।
ए के जितने सबसेट बनेंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पावर सेट में। ए के कितने सबसेट बने थे? 4। तो 4 ही जो ये सबसेट है ये तो हमारे ए के लिए तो किसका काम कर रहे हैं? सबसेट का। लेकिन ये जो चारों है हमारे सबसेट ये पावर सेट के लिए क्या माने जाएंगे? एलिमेंट्स माने जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे? जितने हमारे सबसेट थे, जितने नंबर ऑफ सबसेट्स हमारे इसके अंदर थे। तो सबसेट कितने प्रेजेंट होते हैं? 2 टू द पावर m। तो 2 टू द पावर m ही हमारे क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब जैसे मैं मान लो मैं ये लिख देती हूँ कि लेट a मेरे पास कोई सेट है, b ले लेते हैं, चलो b मेरे पास कोई सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है 1। अब इसके कितने सबसेट बनेंगे बताओ? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट हैं उसकी 2 की पावर कर दो उतना ही। तो 2 की पावर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है? 1। 2 की पावर 1 किया, 2 की पावर 1 मीन्स 2। इसका मतलब इसके 2 ही सबसेट बनेंगे। कौन कौन से? एक तो 5 सबका बनता है और एक ये खुद इटसेल्फ, ये 2 ही इसके सबसेट बनेंगे। एक तो 5 हो गया और एक क्या हो गया? 1 हो गया। यही मेरे इसके क्या बनेंगे? सबसेट बनेंगे। अब जो ये सबसेट बने हैं अगर मैं इनका एक कंप्लीट सेट बना दूं तो ये मेरा क्या माना जाएगा? पावर सेट माना जाएगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। पावर सेट क्या होगा? जो हमारे सबसेट्स हैं उन्हीं का एक सेट बना दे तो वो पावर सेट बन जाता है। बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे आज की वीडियो में। जिनको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, वो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।